मेरे महादेव को रुद्राक्ष अति प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। किसी ने हमसे प्रश्न किया है कि गुरुजी, क्या रुद्राक्ष और तुलसी साथ में पहन सकते हैं? क्या रुद्राक्ष धारण करने वाले को तुलसी धारण करना चाहिए और क्या तुलसी धारण करने वाले को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये प्रश्न होगा। ध्यान से सुन लीजिए, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। भगवान शंकर को रुद्राक्ष प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है। आप क्या समझते हैं? शंकर जी और विष्णु जी अलग हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही हैं। आप आरती गाते हो ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। आज इस आरती का भी आपको सही अर्थ में बताऊंगा कि आरती क्यों बनी और क्यों गाई जाती है। लेकिन सुनिए, ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों एक ही हैं। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शंकर ने प्रेरित करके भगवान विष्णु को प्रकट किया और भगवान विष्णु के नाभि से उनके ही अंश ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर लीला करने के लिए भगवान शंकर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों के बीच से प्रकट हुए। भगवान शिव स्वयं लीला करने के लिए। तो ये तीनों एक ही हैं। बहुत से लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और बहुत से लोग तुलसी की माला पहनते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि तुलसी की माला सकारात्मकता बढ़ाती है और रुद्राक्ष की माला नकारात्मकता को नष्ट करती है। दोनों एक साथ पहन लेंगे तो प्लस माइनस 60 कर जाएगा। एक भक्त ने हमसे ऐसे ही कहा, बोले गुरुजी 60 कर जाएगा, प्लस माइनस दोनों मामला बिगड़ जाएगा। देखिए, एक संत हुए हमारे यहाँ पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज। आप लोगों ने स्वामी करपात्री जी महाराज जी का नाम सुना होगा। बड़े अद्भुत संत हुए। वो तुलसी और रुद्राक्ष दोनों एक साथ धारण करते थे। सज्जनों, तुलसी की माला भी धारण करते थे, रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। और मैं अगर शास्त्र की बात करूं तो पद्म पुराण में ऐसा लिखा है कि आप तुलसी और रुद्राक्ष दोनों ही माला धारण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुलसी पहनने वाले रुद्राक्ष पहन सकते हैं और रुद्राक्ष पहनने वाले तुलसी की माला पहन सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पद्म पुराण में ये श्लोक आया, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला जय वै ललाट पटले लसदुर्ध पुंड्रा, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्र ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। वैष्णव कौन है? भक्त कौन है? वैष्णव भक्त। गले में तुलसी हो, रुद्राक्ष हो, माथे पर उर्ध पुंड लगा हो, तिलक लगा हो और भुजाओं पर शंख चक्र का चिन्ह बना हो। कभी कभी हमने महात्माओं का भी संकेत किया तो हमने देखा कि महात्मा लोग हाथ में वो चंदन घोलकर माथे पर लगाते हैं और फिर उसी को दोनों हाथ में लगा करके भुजाओं पर लगा लेते हैं। ये क्या है? ये भगवान का चिन्ह है। शंख चक्र धारण करते हैं। ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि अगर आप रुद्राक्ष और तुलसी की माला साथ में भी धारण करते हैं तो शास्त्र में इसकी कोई मनाही नहीं है, आप धारण कर सकते हैं। अब ये सुन लीजिए कि रुद्राक्ष धारण करने के फायदे क्या हैं। जो लोग भी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो ध्यान से सुनिए मेरी एक एक बात को। जो लोग भी शाम को रुद्राक्ष धारण करते हैं ना, दिन भर के सारे पाप जो उन्होंने किए हैं वो सब पाप जल करके नष्ट हो जाते रुद्राक्ष धारण करने से। शास्त्रों का कहना है जिन्होंने दिन में रुद्राक्ष धारण किया, सुबह सुबह रुद्राक्ष धारण किया,
पूरी रात में मनसा वाचा कर्मणा यदि किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई अपराध बना हो तो रुद्राक्ष धारण करते ही सुबह सारा पाप नष्ट हो जाता है। यानी शाम को रुद्राक्ष पहना तो दिन भर के सारे पाप नष्ट, और सुबह रुद्राक्ष पहना तो शाम से लेकर पूरी रात में यदि कोई भी अपराध बना हो मनसा वाचा कर्मणा तो वो अपराध भी नष्ट हो गया। और फायदा सुनिए, जो भी रुद्राक्ष की माला धारण करके नमः शिवाय भाव से बोल दे शंकर जी की कृपा उसको प्राप्त हो जाती है। रुद्राक्ष धारण करने वाले के ऊपर महादेव की कृपा होती है। जो लोग मानसिक रूप से अशांत रहते हैं, जिनके जीवन में बहुत तनाव है, एकाग्रता नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है, उनको चाहिए कि वो रुद्राक्ष की माला धारण करें। जो लोग भी रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है जो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। जो लोग जिनके जीवन में बहुत नकारात्मक शक्तियां परेशान कर रही हैं उनको भी चाहिए कि वो रुद्राक्ष की माला धारण करें। जब आप रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो बुरी वृत्तियां, नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर हो जाती हैं, शरीर का संतुलन बना रहता है, कार्य क्षेत्र में लाभ मिलता है रुद्राक्ष के धारण करने से। जीवन में यदि ग्रह विपरीत हो तो वो सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं केवल रुद्राक्ष की माला धारण करने से। शास्त्रों में ऐसी व्याख्या है, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है उन्हें रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करनी चाहिए। आपको पता है रुद्राक्ष कैसे प्रकट हुआ? कहिए, नहीं पता? रुद्राक्ष का प्रागट्य शिव जी के नेत्र से हुआ। एक बार शंकर जी आंख बंद करके बैठे थे और आंख बंद करके राम जी का ध्यान कर रहे थे। ध्यान करते करते मेरे महादेव रोने लगे, राम जी को याद करके मेरे प्रभु रोने लगे, और जैसे ही महादेव रोए आंख से आंसू निकला है, निकल करके धरती पर गिरा, रुद्राक्ष का प्रागट्य हो गया। सज्जनों, रुद्र धन अक्ष, रुद्र यानी शिव के अक्ष यानी आंख से जो प्रकट हुआ वही है रुद्राक्ष। ये राम जी और शिव जी के प्रेम का एक दर्शन है। शिव जी राम के प्रेम में रोए थे और रुद्राक्ष का प्रागट्य हो गया। सज्जनों, एक और मैं उपाय आपको बता दूं। जो लोग मानसिक रूप से अशांत रहते हैं ना, उनको चाहिए कि एक तावे के बर्तन में रात में आप रुद्राक्ष रख दीजिए, उसमें जल भर दीजिए और सुबह उठ करके वो रुद्राक्ष का जल पी लीजिए। जो जल है रुद्राक्ष निकाल के आप पी लीजिए, आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। अगर कोई रोग हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह करके तब आप ये करना। नहीं, अगर कोई रोग नहीं तो आप कभी कभी जब आपका मानसिक संतुलन ठीक न चल रहा हो, रात को गिलास में, तांबे के गिलास में रुद्राक्ष रख दीजिए, जल भर दीजिए और रुद्राक्ष निकाल कर सुबह सुबह वो पी लीजिए, आपका मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। सज्जनों, रुद्राक्ष कई प्रकार के होते, एक मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष, चार मुखी, 14 मुखी रुद्राक्ष, 20-21 मुखी रुद्राक्ष। ये 21 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ है, लेकिन कहीं के देखने को मिलता है। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा बताई गई। कौन से रुद्राक्ष आप धारण करें? एक मुखी रुद्राक्ष नकली लोग भले बेचते हैं, पर लाखों रुद्राक्ष में कभी कभी एक मुखी रुद्राक्ष एकाक मिलता है। आजकल तो नकली बना के बेच देते हैं कि ये असली रुद्राक्ष है, पर एक मुखी रुद्राक्ष हर किसी को नहीं मिलता, बड़भागियों को मिलता है। दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर के स्वरूप माने जाते हैं। ये धारण करने से दुख और सुख से जीव ऊपर उठ जाता है। तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से सत, रज और तम इन तीनों तापों का प्रभाव नहीं पड़ता। चार मुखी रुद्राक्ष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। सज्जनों, और पंचमुखी रुद्राक्ष, इसके बारे में तो कहना ही क्या है।
पंचमुखी रुद्राक्ष शंकर जी का ही स्वरूप है, शिव जी को भी परम प्रिय है। पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में कुछ कहना ही नहीं, भगवान का पंचमुख है ये पंचमुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी का स्वरूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष सप्तमातृका का स्वरूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्ट सिद्धि देने वाला है। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 निधि देने वाला है। 10 मुखी रुद्राक्ष ये भगवान की शिव की कृपा प्रदान करने वाला है। अब आप घबरा गए होंगे कि महाराज हम कौन सा धारण करें। अगर आप हमसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा कि आप पंचमुखी रुद्राक्ष बिना कुछ सोचे समझे धारण करिए। पंचमुखी रुद्राक्ष ये परम पवित्र है और इसकी बड़ी महिमा है, इसलिए बिना कुछ विचार के आप पंचमुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं।